आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। और चारों भैया जब दूल्हा बनकर गए ना तो सखियां बोली चारों दुल्हा में ये बड़का वाला कमाल सखिया हो। चारों दूल्हा, ये जो चारों में बड़े वाले हैं ना बड़े प्यारे हैं। अच्छा ये बड़े वाले कौन हैं? राम जी। कौन है? और आज विवाह महोत्सव की पंचमी किसकी है? राम जी की। भैया सखियां राम के रूप को देख करके विमोहित हो गईं। जब विवाह हो गया तो अपने यहां एक परंपरा है, शादी के बाद दूल्हा को कलेवा कराया जाता। हाँ जी या ना जी? कलेवा होता है। कलेवा जब होता है तो फिर बारात को कच्चा भोजन दिया जाता, दाल भात, दाल भात खिलाया जाता बारात को। जब राम जी का विवाह हो गया और भोजन करने के लिए सब बाराती बैठे, दशरथ जी बैठे, जनक जी बैठे, विश्वामित्र जी बैठे, सतानंद जी बैठे, वशिष्ठ जी बैठे और चारों भैया बैठे, पूरी बारात बैठी। तो अपने गांव में एक परंपरा है कि जब विवाह में पंगत बारात भोजन करती है तो माताएं गारी गाती, गाना गाती हैं और दूल्हा पक्ष को खूब गालियां देती हैं दिल खोलकर। और दूल्हा पक्ष बुरा नहीं मानता, ठहाका लगा लगा करके खाते हैं, गारी भी खाते। भैया गारी तो ससुरारी की प्यारी लगती, हाँ ससुरारी की तो गारी भी प्यारी लगती है भैया। वैसे किसी को घरवाली की भी मिले ना तो भी चलेगा। अब आजकल तो कई लोग, एक व्यक्ति को हमने कहा भैया ससुराली की गारी बहुत अच्छी होती है, तो वो मुस्कुरा कर बोला गुरुजी क्षमा करना, हमें ससुराली से नहीं घरवाली से मिलती है। अब बताओ क्या करें? अब बताओ क्या करें? हमने कहा भैया घरवाली का कोई उपचार नहीं है, लेकिन दिल्ली के आदमी ने घरवाली का उपचार ढूंढ लिया। हाँ एक बार एक दिल्ली के आदमी की शादी हुई चंगीलाल की, पत्नी को लेकर घोड़े का, पुराना जमाना तो घोड़े के टांगे पर आ रहा था। घोड़े की आदत थी वो थोड़ा चले और रुक जाए। तो जैसे ही एक बार रुका चंगीलाल बोला एक, घोड़ा फिर थोड़ा चला, थोड़ी दूर जाकर फिर घोड़ा रुक गया। चंगीलाल बोला दो, थोड़ी दूर जाकर घोड़ा फिर रुक गया। तीसरी बार उसने बंदूक उठाई और घोड़े को मार दी। घोड़ा मर गया और जैसे ही मरा तो पत्नी बेचारी बोली आपको शर्म नहीं आती है, आपने घोड़े के क्यों मार दिया? सोई चंगीलाल बोला एक। लौट कर पूरी जिंदगी पत्नी नहीं बोली। इस उपाय से दिल्ली वालों ने काबू पा लिया है। तो भैया राम जी का विवाह हो गया, पूरी बारात बैठ गई, चारों भाई बैठ गए, जनक जी बैठ गए, दशरथ जी बैठ गए। एक घटना घटी उसको हम आपको बता देते हैं, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। क्या? आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, और बैठन जीवन बैठी बारात सभी, तब नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। जब पूरी बारात भोजन करने बैठी तो मिथिला की जनकपुर की सभी नारियां अटारी पर जाकर बैठ गईं। आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, जीवन बैठी, जीवन मतलब भोजन, जीवन बैठी बारात सभी, तब नारी चढ़ी मिथिले से अटारी, और राम को रूप निहारत ही मोह गई सब गावनहारी। राम जी का रूप देख करके जितनी गारी गाने वाली माताएं थी सब मोहित हो गईं। तो हुआ क्या? राम को रूप निहारत ही मोह गई सब गावनहारी, और भूल गई अवधेश को नाम, सो देने लगी मिथिलेश को गारी।
क्या हुआ? भूल गई अवधेश को नाम, सो देने लगी मिथिलेश को गारी। अवधेश कौन? दशरथ जी। अच्छा, कन्या पक्ष की माताओं को गाली देनी चाहिए, गाली गानी चाहिए दशरथ जी के लिए, लेकिन राम जी को ओर देखकर और राम जी ने थोड़ा मुस्कुरा दिया तो दशरथ जी भूल गई, अपनी पार्टी वाले को गाली देने लगी, जनक जी को ही गाली देने लगी। सोई सब बारात ठहाका लगा करके हंसी खुशी में बढ़िया खेलने लगी। इसलिए मेरे प्रिय जनों, मेरे परिवार के सदस्यों, आज श्री सीताराम विवाह पंचमी है। आज विवाह पंचमी महोत्सव पर जितने भी दिल्ली वासी कथा सुन रहे, आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं हैं। एक बात बोले, राम जी का विवाह है और राम जी कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी। राम जी कौन? मंगल का हरण करने वाले, अमंगल का हरण करने वाले, मंगल करने वाले हैं। अमंगल क्या है? बुरा समय। और बुरा समय से अगर हमें आपको बचना हो तो दिल्ली के पागलों, जो राम की भक्ति करता है उसका अमंगल नष्ट हो जाता है और जिंदगी में मंगल ही मंगल हो जाता है। क्यों? राम जी का काम है मंगल भवन द्रिबाहु सो। अच्छा, एक बात और अच्छी बात है, राम जी भी मंगल भवन है और हनुमान जी भी मंगल मूर्ति मारुति। हनुमान जी भी क्या? मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मतलब मेरे प्रियजनों, बात सीधी स्पष्ट और साफ है कि जो राम और हनुमान का भक्त होगा उसका अमंगल मिट जाएगा और मंगल हो जाएगा। बोलो सीताराम। और केवल भक्त नहीं, जो राम हनुमान संवाद को श्रवण करेगा उसका भी मंगल भवन द्रिबाहु उसका भी अमंगल हट जाएगा। अच्छा महाराज जी, अमंगल क्या है? अच्छे काम ना होना, अपशगुन होना, घर में झंझट रहना, कलेश होना, प्रभु की भक्ति में मन ना लगना, पूजा करने बैठना तो गंदे विचार आना, मंगल काज विवाह में रुकावट होना, परिवार में द्वंद्व बनना, एकता ना होना, उन्नति ना होना, त्योहारों पर लड़ाई होना, त्योहारों पर कलेश होना, त्योहारों पर सूना सूना लगना और अपने प्रियजनों का साथ छोड़कर भाग जाना और यवानी में भक्ति ना करना, ये सब अमंगल के सूचक हैं। जिनके घर में ऐसा होता हो मेरे प्रियजनों, वो तत्क्षण मंगल मूर्ति श्री मारुति नंदन के दास हो जाओ, तुम्हारा अमंगल हट जाएगा और घर में मंगल ही मंगल हो जाएगा। क्यों? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूर्ति नंदन। गाइए गाइए गाइए। श्री